हर हर महादेव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो जैसा कि सावन का महीना लग गया है, तो मैं आज आपको बहुत ही ख़ास उपाय बता रही हूँ महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे महादेव मतलब कि वो एक लोटे जल में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन एक हमारा कर्तव्य है कि सावन का महीना जब चल रहा है, इतना ख़ास दिन, उनका पवित्र दिन चल रहा है, तो थोड़ा से हम लोग थोड़ा सा मतलब कि एक्स्ट्रा करें ताकि महादेव जी प्रसन्न हों। तो उसी का ये ख़ास उपाय है आज। होप आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और उम्मीद करती हूँ कि आप इस उपाय को ज़रूर फॉलो करेंगे महादेव जी की कृपा पाने के लिए, ख़ास कृपा पाने के लिए। तो वैसे आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, मतलब जो भी आप भोलेनाथ का मंत्र नाम जपते हैं वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। तो देखो, आपको क्या करना है कि जब तक सावन चल रहा है उस दिन से, मतलब कि कुछ दिन तो सावन का निकल गया है, थोड़ा सा वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, बना रही हूँ, लेकिन आप सोमवार के मतलब पहला सोमवार सावन का 10 तारीख को पड़ रहा है, तो आप वहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा, उसी सावन के सोमवार से। तो आपको इसमें कहते हैं कि सावन में माता पार्वती जी और माँ गंगा दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो जब भी शंकर जी के शिवलिंग में आप जल अभिषेक करें, तो आपको अपने दोनों हाथों से 2 लोटे लेने हैं। मीन्स एक लोटा नहीं, दोनों लोटे को एक साथ, मतलब जब उनमें धार से जल चढ़ाया जाता है तो दोनों लोटों को जॉइन कर दीजिए और एक धार करके, जैसे आमने सामने करके एक धार करके उनको अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। अगर ये संभव हो सके तो आप करिएगा, पूरे सावन कीजिएगा, तो महादेव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो आप दूसरा कोई भी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, लेकिन हाँ, वो शुद्धता में ध्यान रखिएगा, शुद्धता होना चाहिए। स्टील का ले लीजिएगा, तांबे का आपके पास 2 लोटा नहीं है तो एक स्टील, एक तांबा, एक पीतल, एक तांबा चल सकता है। तो आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महादेव प्रसन्न होंगे। तो ये पूरे सावन आप ऐसा कीजिए। उनको थोड़ा ख़ास, जैसे कहते हैं ना कि हमारी शादी होती है, हमारा बर्थडे रहता है, तो उस दिन थोड़ा सा ख़ास हम लोग तैयार होते हैं, ख़ास खाना खाते हैं। तो जब ये सावन महादेव का चल रहा है तो थोड़ा सा ख़ास हमें करना चाहिए, महादेव को एक अच्छा महसूस कराने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो वैसे ही तरह आप दोनों लोटा से मतलब 2 लोटे लेके आप इस तरीके से जल चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महादेव प्रसन्न होंगे। अब ये मैंने मतलब कि थोड़ा दिमाग में आ गया था तो मैंने बता दिया। जो उपाय का मैं बता रही हूँ वो आपको बहुत ही ख़ास उपाय है। तो आपको क्या करना है कि जो सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है 10 तारीख को, 10 जुलाई को पड़ रहा है जो, उसमें उस दिन से आपको शुरुआत करना है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुबह करना है, शाम करना है, जब भी वक्त मिले। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन सुबह कर रहे हैं तो दूसरे दिन भी आपको सुबह करना हो, नहीं, आप हर रोज़ किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कर लीजिए। तो आप 108 चाहे चावल के दाने ले लीजिए, चाहे मूंग की दाल ले लीजिए, चाहे गेहूं के दाने ले लीजिए, चाहे अरहर के दाने ले लीजिए, चाहे चने का दाल का ले लीजिए, चाहे जौ ले लीजिए, चाहे बेलपत्र ले लीजिए, चाहे अशोक की पत्ती या फिर कोई भी फूल की पत्ती ले लीजिए, चाहे गुलाब ले लीजिए, चाहे गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिए, चाहे जो सफ़ेद फूल महादेव को चढ़ता है वो ले लीजिए, चाहे मदाल ले लीजिए, कोई भी चीज़ें जो महादेव को अर्पण होती है, चाहे फल ले लीजिए। वो 108 आपको लेना है और अपनी जो भी आपको मनोकामना है वो कहते मतलब एक, जैसे 108 आपने लिया, जैसे बहुत बाहरी चीज़ें जैसे फल है, मीठा है, तो वो थाली में होगा, तो दोनों हाथ थाली ले लीजिए। अगर जैसे कोई बीज है, मीन्स अनाज है, चने का दाल हुआ, गेहूँ हुआ, तो आप उसको मुट्ठी में ले लीजिए और अपनी मनोकामना कहिए कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी ख्वाहिश है वो कहिए। और एक एक दाना करते हुए, चाहे आप ओम नमः शिवाय कहिए, चाहे बोल बम बोलिए, चाहे शिवाय नमः कीजिए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्याम कीजिए। जिस भी मंत्र को महादेव के मंत्र को आपको जपने में प्रसन्नता होती है, आप महादेव को करीब महसूस करते हैं,
वो मंत्र ले लीजिए आप और 108 उनको चढ़ा दीजिए। तो आपको एक एक करके चढ़ाना है। जैसे एक आपने गेहूं का दाना लिया है, आपने नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, जो भी मंत्र एक आपको करना है वो कीजिए। फिर दूसरे तो आपका देखिए एक मंत्र भी 108 बार जप हो जाएगा। उसको कहते हुए आप उनको अर्पण कर दीजिए। तो ये सावन के पहले सोमवार से जो 10 तारीख को चल लगेगा, उस दिन से स्टार्ट कीजिए। और आपको जो भी आपको सुविधा में मिल रहा है उसको आप अर्पण करके हर रोज़ ऐसे कीजिए। तो आपके महादेव ज़रूर सुनेंगे, मतलब हम सबके महादेव ज़रूर सुनेंगे। आपको पूरा ये जो 2 महीने का खास लग रहा है, आपको जो भी कार्य संभव नहीं हो रहा है वो संभव हो जाएगा। आप अगर हर रोज़ कर रहे हैं, सावन के सोमवार से स्टार्ट करके आप जो हर रोज़ कर रहे हैं वो हो जाएगा। अगर आपको हर रोज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो आप हर श्रावण के सोमवार को ये उपाय कीजिए, चाहे सुबह कीजिए शाम कीजिए। तो आप जैसे ये ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार मूंग का दाल लिए हैं तो दूसरे दिन आपको मूंग का दाल ही लेना होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जो भी मिले, कनेल की पत्ती भी ले सकते हैं, मदार की पत्ती ले सकते हैं, जो भी मतलब कि आपको सुविधा अनुसार अच्छे से मिल जाए। भांग की पत्ती ले सकते हैं, जैसे मूंगफली का दाना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, जो भी आपको, किशमिश ले सकते हैं, और कोई मेवा ले सकते हैं जैसे काजू हुआ और किशमिश हुआ, बादाम हुए और ये हुए जो चिरौंजी हुए वो हुए, मतलब कुछ भी आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आपकी जिसमें भी आपको मन कह रहा है वो आप लेके उनको इस तरीके से अर्पण करेंगे तो महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आप इस तरीके से खास उपाय कीजिए तो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कि बहुत ही ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही मतलब बहुत ईजी उपाय है। अगर आपको जैसे नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप अगर एक बेलपत्र आपको मिला है, जैसे सावन में अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आपको मतलब कि एक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेलपत्र लीजिए, जल लीजिए, उसको धुलिए, चाहे आप अपने घर से बेलपत्र लाए हों, चाहे चढ़ाए हों, चाहे मंदिर में जाके बेलपत्र वहाँ चढ़ा हुआ है उसको आप धुल लीजिए, चाहे गंगा जल से धुल लीजिए या शुद्ध जल से धुल लीजिए। आप धुल के उनको महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करके चढ़ाइए। फिर उसको लीजिए, फिर धुलिए, फिर आप महादेव का नाम स्मरण करते हुए उसको चढ़ाइए। फिर ऐसे करते करते 108 बार करेंगे तो वो भी महादेव आपको 108 बार बेलपत्र चढ़ाया हुआ मानेंगे, 108 ही बेलपत्र आपका मानेंगे। तो ध्यान रहे कि आप किसी से मांग कर मत चढ़ाइए कि जैसे कोई मंदिर में गए हैं, आपका 108 में कुछ पत्तियाँ कम है तो आप मंदिर गए, आपने मांग लिया, नहीं, कोई चढ़ाया आप धुल कर वो आप अपने 108 में की गिनती में रख लीजिए, लेकिन किसी से मांगिए नहीं। ख़ास तौर में तो मंदिर में तो बिल्कुल भी मत मांगिएगा, क्योंकि महादेव एक ये हैं कि वो तो भोले भंडारी हैं। उनके द्वार पर अगर आप किसी और से मांग रहे हैं तो महादेव का एक रुष्ट होने की आशंका होती है कि आप मतलब किसी और से मांग रहे हैं, मेरे दरबार में आके किसी और से मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पान के पत्ते से कर सकते हैं और मतलब बहुत ही आपको इस तरीके से मखाने से कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको लगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ महादेव को चढ़ती है वही चीज़ आपको चढ़ाना है। जैसे तुलसी की पत्ती उनको नहीं चढ़ती है तो आप तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाइए। केतकी का फूल नहीं चढ़ता है तो वो नहीं लीजिए। बाकी आप किसी और भी फूल ले सकते हैं, कमल का फूल, कमल गट्टा जो बीज होता है वो भी आप ले सकते हैं। कुछ भी आप मतलब लेके उनको कर दीजिए। अगर अशोक की पत्ती मिल रही है लंबी लंबी जो रहती है वो आप उनको करिए। जामुन की पत्ती मिल रही है, अरहर की पत्ती मिल रही है, जो अरहर की दाल होती है उसकी जो पत्ती होती है वो मिल रही है, और समी की पत्ती मिल रही है, तो बहुत ही ज़्यादा
हाँ, बहुत मतलब फल होता है। आप इसको कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मतलब 2 ही महीने का है, आप हर रोज़ अलग-अलग चीज़ चढ़ाइए ढूँढ-ढूँढ के, मतलब वो आनंद ही अलग रहेगा कि आज हमने ये महादेव को अर्पण किया, कल हम क्या अर्पण करेंगे, तो वो बात ही अलग होती है। तो बस 2 महीने की बात है, हर हर महादेव को कहते हुए आप मन में कहिए कि अब इस बार कौन-सा करना है, आज कौन-सा चीज़ लेके 108 जपना है। आपका जो भी इच्छा, जो भी ख्वाहिश होगी आपकी पूरी होगी, और आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कहेंगे कि मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी हुई है। और एक और ध्यान देने की बात है, यहाँ पे मैंने सोच रही हूँ कि बता दूँ कि जो समी की पत्ती होती है सावन में, उसमें शहद लगा के शिवलिंग को में आप उसको श्रृंगार कर दीजिए। जैसे शिवलिंग है तो उसी में आप शहद लगा के उसको चिपका दीजिए, स्पर्श करा के पूरा अच्छे से। वो बहुत महादेव को प्रसन्नता होती है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपको जान के बहुत ही अच्छा होगी, और एक उत्साह मन में आया होगा कि हम महादेव को क्या क्या अर्पण कर सकते हैं। ये 2 महीने के सावन में क्या क्या चीज़ें 108 करके हम उनको अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका खास महीना है। तो उनको मतलब जैसे हम ये सोचते हैं, मतलब कुछ भी करने से पहले ना इंसान को उस जगह खुद को ज़रूर रखना चाहिए। जैसे हमारा जन्मदिन होता है तो हम सोचते हैं कि इस दिन लोग हम चाहते हैं कि काश ये पर्सन हमारे लिए कि सरप्राइज़ मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उस इंसान से बहुत खुश होते हैं। तो कल को उसको कुछ ज़रूरत होती है तो हम उसे दे देते हैं। तो ठीक उसी तरह महादेव, यहाँ पे महादेव को कोई मतलब कि लालच देने वाली बात नहीं है। एक उनको दिल से, जैसे हम अपने किसी अपने सगे संबंधी को उसके बर्थडे में, उसके जन्मदिन में खुश करने के लिए हम उसे बहुत चीज़ें देते हैं ताकि वो खुश हो, वैसे ही तरह महादेव भी हमारे अपने हैं, हम उनके अपने हैं। तो ये उनका ख़ास महीना चल रहा है, तो उनको खुश करने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ चीज़ें हम उनको ला के दे सकते हैं, उनको अर्पण कर सकते हैं, ताकि वो उनकी प्रसन्नता हो। क्योंकि हम भक्त हैं, हम लोग उनको कुछ भी मतलब कि करेंगे तो महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ ऐसे ही शेयर करते रहिए, लोगों का भला होता रहे, लोगों का भला होता रहेगा, आपका भी भला होगा। और राधे राधे, हर हर महादेव।